हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मीट। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज डिस्कस करेंगे हम DSSB के जनरल हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। जैसे कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है PYQ, जिसमें हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं कौन से सब्जेक्ट के, जनरल पार्ट में जनरल अवेयरनेस के प्लस हिंदी के PYQ को। और साथ ही साथ कुछ लोग बोल रहे हैं कि टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन भी उनको PYQ कराए जाएं। तो मैथ्स के मैंने करा दिए हैं 2 से 3 पेपर। बाकी सब्जेक्ट्स के भी मैं कोशिश करूँगी आपको जो 10 नंबर की पेडागोजी के सवाल आते हैं वो आपको करा दूँ, ठीक है। तो बाकी अगर अभी तक आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं PYQ की जो आ चुकी हैं, वो आपको सारी DSSB PYQ नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें मिल जाएंगी। अब बिना देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन के साथ हिंदी के क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस को हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे। पहला सवाल आपका आ चुका है समास से, और सवाल है कि कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पर शब्द इस तरह से आते हैं, मम्मी पापा, दिन रात, आग पानी, सीता राम, सुबह शाम, यानी कि 2 शब्द, या तो जैसे सीता और राम एक साथ जुड़ रहे हैं, मम्मी और पापा, आग और पानी, दिन और रात, वो द्वंद्व समास के एग्जाम्पल होते हैं। तो यहाँ पर जो दोपहर है वो द्वंद्व का एग्जाम्पल नहीं है, और यही आपसे पूछा था। क्लियर हो गई बात। चलो अगला सवाल है रूढ़ शब्द का, बताइए इनमें से रूढ़ शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर जो किताब शब्द है वो एक रूढ़ शब्द में आता है। नमकीन, पंकज, पुस्तकालय रूढ़ शब्द नहीं है। किताब जो है वो एक रूढ़ शब्द है, ये आपको याद रखना है। अगला है आपके पास कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सिंपल सी बात है, जो अपनी खुद की बात करे, है ना। मैं, खुद, इस तरह के शब्दों का जब इस्तेमाल किया जाए वहाँ होता है निजवाचक सर्वनाम। तो खुद जो यहाँ पर है, अपने आप, मैं, खुद, स्वयं, खुद से, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। तो खुद जो यहाँ पर है वो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, नाम से ही पता चल रहा है। अगला है क्वेश्चन आपका, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता पर ही पड़ता है। कोई कार्य किया और उसका फल जिसने कार्य किया कर्ता उसी को मिला, तो उसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। फिर से पढ़ लो, फिर से सुन लो। जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता पे ही पड़ता है वो क्रिया कहलाती है अकर्मक क्रिया, याद रखना, ठीक। क्रिया से ये सवाल आपका आ चुके हैं। पहले समास से हमने देखा, फिर क्रिया से देखा। आगे बात कर लेते हैं पर्यायवाची से। सवाल है ऊर्मी का पर्यायवाची नहीं है। तो जो कुढ़न शब्द है वो ऊर्मी का पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब बाकी जो 3 शब्द हैं वो ऊर्मी के पर्यायवाची हैं, यानी कि लहर, तरंग और धारा। अब इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका आपको बता देती हूँ। आपने जब इसके ऑप्शंस पढ़े, आपको नहीं पता ऊर्मी का क्या मतलब है, ऊर्मी का क्या मतलब है आपको नहीं पता है, लेकिन आपको ये ज़रूर पता है कि जो 3 ऑप्शंस हैं ना वो एक जैसे हैं। लहर का भी मतलब वेव होता है, तरंग का मतलब भी वेव होता है, और धारा का भी वेव होता है। यानी कि लहर, तरंग और धारा तो एक ही शब्द के अर्थ हैं। इसका मतलब इनमें से अलग कौन सा हुआ, कुढ़न। ऐसे भी ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है बात। चलिए बढ़ते हैं आगे सवाल पर। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो ये आपका पर्यायवाची से हो गया। अगला आपका जो टॉपिक से पूछा गया है वो अशुद्ध वर्तनी से भी सवाल पूछा जाता है। या तो एक शब्द की अशुद्ध वर्तनी पूछ लेगा, या फिर एक वाक्य में कोई गलत अंश पूछ लेता है, ठीक है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है यहाँ पर अनाशक्ति, ठीक है। अनाशक्ति शब्द जो है वो यहाँ पर गलत है, जबकि तिरस्कार सही लिखा है, समृद्धि सही लिखा है, एक रूपता यहाँ पर आपका जो है सही से लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला वाला आपका शब्द है ये गलत है, आप चेक कर लेना। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ये छोटा स यहाँ पर आता है, अनासक्ति होता है, अनासक्ति, ठीक है। बाकी आप एक बार इसको चेक कर लेना, लेकिन रॉन्ग शब्द जो है यहाँ पर यही है, रॉन्ग वर्ड। अगला है विलोम शब्द पूछा है, पर्यायवाची भी पूछ लिया और विलोम भी पूछ लिया आपसे। विलोम शब्द क्या है यहाँ पर, कृपण का विलोम बताना है। तो कृपण का उल्टा हो जाएगा उदार। जो कृपा नहीं करता, जो उदार नहीं है, वो कृपण है। तो विलोम हो जाएगा, इस शब्द का विलोम हो जाएगा उदार। तो कृपण का उल्टा क्या हो जाएगा, उदार हो जाएगा। अब आ जाते हैं एक शब्द, है ना, वाक्य के लिए एक शब्द वाला सवाल भी आपके से ज़रूर पूछा जाता है हिंदी में। तो वाक्य है विनिमय के बदले ली गई वस्तु।
को क्या बोलेंगे? विनिमय मतलब एक्सचेंज, तो विनिमय के बदले ली गई वस्तु को आपमित्यक बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा अलग डिफरेंट हट के शब्द है, सुना हुआ नहीं है कहीं पर भी ज़्यादा, तो याद रखना विनिमय के बदले ली गई वस्तु, कुछ वस्तु देकर ली गई वस्तु को आपमित्यक बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इस वाक्य में अपादान कारक की विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अपादान कारक बताता है जहाँ पर से आता है, और से का भी मतलब जो कहीं से जिसमें अलगाव यानी कि अलग होने की बात की जा रही है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो से आ गया पहली चीज़। दूसरा, पेड़ से पत्ता गिरकर अलग हो गया ना, यानी कि दूर हो गया, तो जहाँ अलगाव की बात आ जाती है, दूर होने की, वहाँ पर अपादान कारक होता है। तो पेड़ से पत्ता गिरा, ये आपका अपादान कारक हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, है ना, वो पढ़ते थे हम बचपन में, वही यहाँ पर काम आता है। अब आपसे एक वचन और बहुवचन का गलत पेयर पूछा है, कौन सा है? तो कामना, कामनाएं, कामना जो होती है विश, है ना, कामना का जो आपका बहुवचन होगा कामने नहीं होगा, कामनाएं होगा। ठीक है, कामना का वचन कामनाएं, तो ये गलत है। बहन का बहनें, रात का रातें, सड़क का सड़कें, बिल्कुल ठीक है। अब आ जाते हैं अगले सवाल पर। अशुद्ध वाक्य का, मैंने आपको बोला था ना कि अशुद्ध शब्द भी पूछ लेता है और वाक्य भी पूछ लेता है। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य है फोर्थ, साहब ने किसी को अंदर न जाने दिया, आने, अंदर नहीं आने, एक सेकंड दोबारा पढ़ लेते हैं। साहब ने किसी को अंदर ना जाने दिया जाए, कोई सेंस या तुक बन रहा है इस सेंटेंस का? फिर से पढ़ लो। साहब ने किसी को अंदर ना जाने दिया जाए, या तो इसमें होगा साहब ने कहा है कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए, ये सही होगा। लेकिन साहब ने किसी को अंदर ना जाने दिया जाए, ये क्या बात हुई? ये गलत है। पहला है मंत्री जी की गंभीर मुद्रा देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ, सही है। दूसरा है आप इन्हें इतना परेशान क्यों कर रहे हैं, सही है। तीसरा है निरपराध को दंड देना पाप है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो एरर हमने फाइंड कर लिया, एरर से सवाल हो गया। अब जो अगला सवाल है वो है आपका वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। अभी गलत ढूंढना था, अब सही ढूंढना है। तो पहले वाक्य बिल्कुल ठीक है, पिछले मंगलवार को स्कूल बंद था। पिछले मंगलवार के साथ, पिछला मतलब पहले की बात हो रही, रहेगा तो यूज़ ही नहीं होगा, फ्यूचर, पास्ट के साथ फ्यूचर कैसे यूज हो जाएगा? पिछले मंगलवार को स्कूल बंद है तो प्रेजेंट की बात होती है, लेकिन पिछला तो ये पास्ट के कर रहा है, ये भी गलत। पिछले मंगलवार को स्कूल बंद होना है, तो ये आगे होने वाली बात कर रहा है, तो ये तो पीछे की बात है, तो तीनों खराब गलत। पहला वाला सही, पिछले मंगलवार को स्कूल बंद था, क्योंकि पास्ट यानी कि भूतकाल की बात हो रही है। अगला है मुहावरे का अर्थ पूछा है, सस्ते होना। सस्ते होने का मतलब क्या है? किस मुहावरे का अर्थ है सस्ते होना, ये अर्थ दिया है मुहावरा, इनमें से कौन सा सही होगा? तो दमड़ी के तीन होना, है ना, दमड़ी के तीन होना का मतलब है सस्ता होना, कुछ भी वस्तु। ठीक है, तो दमड़ी का तीन होना यानी कि सस्ते होना, ये आप याद रखना। ठीक है, अगला जो सवाल है वो आपसे लोकोक्ति का अर्थ पूछा है कि कौन सी लोकोक्ति का अर्थ है, जिधर जाएं उधर ही मुसीबत। कौन सी लोग, इनमें से कौन सी लोकोक्ति का अर्थ होगा? जिधर जाएं उधर ही मुसीबत, आगे जाए घुटने टूटे, पीछे देखे आँख फूटे। तो लोकोक्ति है ये कि आगे जाएं तो घुटने टूटे, पीछे जाएं तो आँख फूटे, भैया जिधर जाओ उधर ही मुसीबत है, तो इसका ये सही अर्थ हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो हैं क्लियर हो रहे होंगे। अगला जो सवाल है वो है आपके पास विराम चिन्ह कौन सा यूज़ होगा यहाँ पर? दो प्रथम द्वितीय प्रेरणार्थक के योग के बीच कैसे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? दो, अगर पहला और दूसरा प्रेरणार्थक शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है तो बीच में योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सिंपल शब्द की मैं अगर बात करूं तो माता पिता के बीच जो साइन हम यूज़ करते हैं इसको योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो इसको ये चिन्ह योजक चिन्ह होता है, ये याद रखना। ठीक है, चलो अब देखो, अब पढ़ लेते हैं हम जो गद्यांश, 5 नंबर का गद्यांश आता है इसमें। इंग्लिश में 5 का आपका पैराग्राफ पूछा जाता है। तो क्वेश्चंस तो हम इसके नहीं करेंगे, बस हम ये देखेंगे कि क्या गहराई है इसकी, क्या पूछा गया है,
इस गद्यांश में क्या दिया गया है, जिससे आपको एक आइडिया मिले कि किस तरह के गद्यांश आपसे पूछे जाते हैं। तो पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है, ध्यान से सुनते रहिएगा। तुलसी जैसा कवि काव्य की विशुद्ध, मनोमयी, कल्पना प्रवण तथा श्रृंगारात्मक भावभूमियों के प्रति उत्साही नहीं हो सकता। उनका संत हृदय परम कारुणिक राम के प्रति ही उन्मुख हो सकता है, जो जीवन के धर्ममय सौंदर्य, मर्यादापूर्ण शील और आत्मिक शौर्य के प्रतीक हैं। हिंदी किसी किसी गद्यांश में बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होती है, ठीक है। विजय रथ के रूपक में उन्होंने संत जीवन की रूपरेखा उभारी है और अपनी राम कथा को इसी संतत्व की चरितार्थता बना दिया है। उनका काव्य भारतीय जीवन की सबसे बड़ी आकांक्षा, मर्यादित जीवनचर्या अथवा संत रहिनी को वाणी देता है। धर्ममय जीवन की आकांक्षा भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट्य है। तुलसी के काव्य में धर्म का अनाविल, अनावरण और अक्षुण्ण रूप ही प्रकट हुआ है। मध्य युग की आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करते हुए भी उनका काव्य भारतीय आत्मा के चिरंतन सौंदर्य का प्रतिनिधि है, जो सत्य, तप, करुणा और मैत्री में ही आरोहण के देवधर्मी मूल्यों को अनावृत करता है। उनके काव्य में हमें श्रेष्ठ कवित्व ही नहीं मिलता, उसके आधार पर हम संत कवित्व की रूपरेखा भी निर्धारित कर सकते हैं। भक्ति उनके संतत्व की आंतरिक भाव साधना है। इस भाव साधना की वाणी की अप्रतिम क्षमता देकर उन्होंने निष्कंप दीपशिखा की भांति अपनी काव्य कला को निःसंग और निवैयक्तिक दीप्ति से भरा है। देखो, इसमें बहुत कठिन शब्दों का, कठिन हिंदी का इस्तेमाल हुआ है। आपने गद्यांश पढ़ा है, ये बात आप समझ गए होंगे। तो जैसे पहले इसमें आपसे एक शीर्षक पूछ लेगा, ठीक है, इन्होंने पूछ लिया कि इसका शीर्षक क्या है, ठीक। अगला इन्होंने पूछा है तुलसी के काव्य में धर्म का क्या प्रकट हुआ है, ठीक है। तो जो इसके देखो, ये नो डाउट ये का बहुत अच्छी लैंग्वेज में दिया है गद्यांश, लेकिन इसका शीर्षक बताने के लिए तो आपको इसको पढ़ना ही होगा ना अच्छे से। बाकी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, वो लाइन को आप ढूंढ कर आंसर आराम से बता सकते हो, लेकिन कोशिश आपको एग्ज़ाम में करनी है इसको जितनी जल्दी आप पढ़ लो और पढ़ने के साथ साथ समझ लो। जब हम PYQ देखते हैं या जब हम मॉक लगाते हैं या जब हम प्रैक्टिस करते हैं, क्यों करते हैं प्रैक्टिस? परफेक्ट बनने के लिए करते हैं, कई तरह से। कैसे? एक तो ये जानने के लिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक उसके अनुसार हमें तैयार करने हैं, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमारी स्पीड बनाने के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप जो 100 नंबर का पोर्शन है जनरल पेपर का, जितने कम समय में उसको कर लोगे, उतना ज़्यादा समय आप अपने जो आपका सब्जेक्ट आता है, जो कि काफ़ी अच्छे लेवल का आता है, उसमें दे पाओगे। तो ये जो हिंदी है, अगर इसमें भी आपने बहुत ज़्यादा समय दे दिया तो फिर बेकार है इसका आपके लिए ईजी होना। अगर आप कहते हो ना हिंदी ईजी है, मैं कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन अगर इसको आप कम समय में नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या फ़ायदा है कि आप समय बचा नहीं पा रहे हो ईजी होने का। तो मतलब ये है कि भाई ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जिससे एग्ज़ाम में भी कम समय में चीज़ों को कर पाओ। तो ये हिंदी हमारा हो चुका है, ठीक है। वीडियोस आपको 1-2 या फिर 3 दिन के गैप पर मिलती हैं, लेकिन ये लगातार आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। चाहे 2 दिन बाद वीडियो अपलोड होता है, लेकिन मेरी कोशिश यही है अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो एग्ज़ाम तक आपको ये चीज़ें मैं प्रोवाइड कराती रहूँ। जिन लोगों ने पहले PYQs नहीं देखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो प्लेलिस्ट में जाना, DSSB PYQ नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ तक की आई वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और मेरी रिक्वेस्ट है अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, जिससे हमारी कोशिश कुछ ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। बाकी अगर आप हमारे साथ आगे तक जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आए तो यू विल हैव डायरेक्टली नोटिफिकेशन, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, है ना। ज़्यादा समय अपना इधर उधर ख़राब मत करिए, क्योंकि अब फॉर्म वगैरह सब फिल हो चुके हैं, एग्ज़ाम होना बाकी है। अच्छे से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।